संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता। गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवत गीता में एकेश्वरवाद, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जन सामान्य के लिए कर्तव्यनिष्ठ मार्ग को इंगित करने के लिए इस महाज्ञान को गीता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हम सभी 18 अध्याय आपके लिए संस्कृत श्लोकों के सरल हिंदी अनुवाद के साथ आपके लिए प्रकाशित कर रहे हैं, ताकि आप इसे आसानी से पढ़ सके। श्रीमद् भगवद गीता को एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसके अध्ययन से पूर्व हम ये भी जान सकते हैं कि इसके बारे में हमारे महापुरुषों के क्या विचार हैं, वो श्रीमद् भगवद गीता के बारे में क्या सोचते हैं। महापुरुषों के श्रीमद् भगवद गीता के विषय में जानने योग्य विचार। गीता में हृदय पार्थ, गीता में सारमुत्तमम, गीता में ज्ञानमत्युग्रम, गीता में ज्ञानमव्ययम, गीता में चोत्तम स्थान, गीता में परमन पदम, गीता में परमन गुह्यम, गीता में परमो गुरु। गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा परम रहस्य है, गीता मेरा परम गुरु है। भगवान श्री कृष्ण। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है, वह गीता अच्छी तरह कंठस्थ करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ। गेयम गीतानाम सहस्रम ध्येयम श्रीपतिरूपम जस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीनजनाय च वितम। गाने योग्य गीता तो श्री गीता का और श्री विष्णु सहस्रनाम का गान है। धरने योग्य तो श्री विष्णु भगवान का ध्यान है। चित्त तो सज्जनों के संग पिरोने योग्य है और वित्त तो दीन दुखियों को देने योग्य है। श्रीमद् आद्य शंकराचार्य। इस अद्भुत ग्रंथ के 18 छोटे अध्यायों में इतना सारा सत्य, इतना सारा ज्ञान और इतने सारे उच्च, गंभीर और सात्विक विचार भरे हुए हैं कि वे मनुष्य को निम्न से निम्न दशा में से उठाकर देवता के स्थान पर बिठाने की शक्ति रखते हैं। वे पुरुष तथा स्त्रियां बहुत भाग्यशाली हैं जिनको इस संसार के अंधकार से भरे हुए संकरे मार्गों में प्रकाश देने वाला ये छोटा सा लेकिन अखूट तेल से भरा हुआ धर्मप्रदीप प्राप्त हुआ है। गीता में वेदों के तीनों कांड स्पष्ट किए गए हैं, अतः वह मूर्तिमान वेद रूप हैं और उदारता में तो वह वेद से भी अधिक है। अगर कोई दूसरों को गीता ग्रंथ देता है तो जानो कि उसने लोगों के लिए मोक्ष सुख का सदाव्रत खोला है। गीता रूपी माता से मनुष्य रूपी बच्चे वियुक्त होकर भटक रहे हैं, अतः उनका मिलन कराना ये तो सर्व सज्जनों का मुख्य धर्म है। एक बार मैंने अपना अंतिम समय नजदीक आया हुआ महसूस किया, तब गीता मेरे लिए अत्यंत आश्वासन रूप बनी थी। मैं जब जब बहुत भारी मुसीबतों से घिर जाता हूँ तब मैं गीता माता के पास दौड़कर पहुँच जाता हूँ और गीता माता में से मुझे समाधान न मिला हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए गीता ग्रंथ अद्भुत है। विश्व की 578 भाषाओं में गीता का अनुवाद हो चुका है। हर भाषा में कई चिंतकों, विद्वानों और भक्तों ने मीमांसाएं की हैं और अभी भी हो रही हैं, होती रहेंगी, क्योंकि इस ग्रंथ में सब देशों, जातियों, पंथों के तमाम मनुष्यों के कल्याण की अलौकिक सामग्री भरी हुई है। अतः हम सबको गीता ज्ञान में अवगाहन करना चाहिए। भोग, मोक्ष, निर्लेपता, निर्भयता आदि तमाम दिव्य गुणों का विकास करने वाला ये गीता ग्रंथ विश्व में अद्वितीय है। प्राचीन युग की सर्वरमणीय वस्तुओं में गीता से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। गीता में ऐसा उत्तम और सर्वव्यापी ज्ञान है कि उसके रचयिता देवता को असंख्य वर्ष हो गए, फिर भी ऐसा दूसरा एक भी ग्रंथ नहीं लिखा गया है। अमेरिकन महात्मा थॉरो के शिष्य, अमेरिका के सुप्रसिद्ध साहित्यकार एमर्सन को भी गीता के लिए अद्भुत आदर था। सर्वभूतेषु चात्मान सर्वभूतानि चात्मनि, ये श्लोक पढ़ते समय वह नाच उठता था। बाइबल का मैंने यथार्थ अभ्यास किया है, उसमें जो दिव्य ज्ञान लिखा है वह केवल गीता के उद्धरण के रूप में है।
मैं ईसाई होते हुए भी गीता के प्रति इतना सारा आदरभाव इसलिए रखता हूँ कि जिन गूढ़ प्रश्नों का समाधान पाश्चात्य लोग अभी तक नहीं खोज पाए हैं, उनका समाधान गीता ग्रंथ ने शुद्ध और सरल रीति से दिया है। उसमें कई सूत्र अलौकिक उपदेशों से भरपूर लगे, इसीलिए गीता जी मेरे लिए साक्षात योगेश्वरी माता बन रही हैं। वह तो विश्व के तमाम धन से भी नहीं खरीदा जा सके ऐसा भारतवर्ष का अमूल्य खजाना है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवत गीता में एकेश्वरवाद, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य। श्री गीता महात्म्य का अनुसंधान। गीता में श्री कृष्ण भगवान के नामों के अर्थ, अर्जुन के नामों के अर्थ। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जन सामान्य के लिए कर्तव्यनिष्ठ मार्ग को इंगित करने के लिए इस महाज्ञान को गीता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हम सभी 18 अध्याय आपके लिए संस्कृत श्लोकों के सरल हिंदी अनुवाद के साथ आपके लिए प्रकाशित कर रहे हैं ताकि आप इसे आसानी से पढ़ सके। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग टिल्ड श्रीमद् भगवद गीता। दूसरा अध्याय सांख्य योग टिल्ड श्रीमद् भगवद गीता। तीसरा अध्याय कर्म योग टिल्ड श्रीमद् भगवद गीता। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग टिल्ड श्रीमद् भगवद गीता। पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग टिल्ड श्रीमद् भगवद गीता। छठा अध्याय आत्मसंयम योग टिल्ड श्रीमद् भगवद गीता। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग गीता। आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग गीता। नवां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग गीता। 10वां अध्याय विभूति योग गीता। 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग गीता। 12वां अध्याय भक्ति योग गीता। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग गीता। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग गीता। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग गीता। 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग गीता। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग गीता। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग गीता। श्रीमद् भगवद गीता को एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसके अध्ययन से पूर्व हम ये भी जान सकते हैं कि इसके बारे में हमारे महापुरुषों के क्या विचार हैं, वो श्रीमद् भगवद गीता के बारे में क्या सोचते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में जानने योग्य विचार। महापुरुषों के श्रीमद् भगवद गीता के विषय में जानने योग्य विचार। गीता में हृदय पार्थ, गीता में सारमुत्तमम, गीता में ज्ञानमत्युग्रम, गीता में ज्ञानमव्ययम, गीता में चोत्तम स्थान, गीता में परमन पदम, गीता में परमन गुह्यम, गीता में परमो गुरु। गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा परम रहस्य है, गीता मेरा परम गुरु है। भगवान श्री कृष्ण। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तर है या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता। जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है वह गीता अच्छी तरह कंठस्थ करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ। महर्षि व्यास। गेयम गीतानाम सहस्रम ध्येयम श्रीपतिरूपम जस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीनजनाय च वितम। गाने योग्य गीता तो श्री गीता का और श्री विष्णु सहस्रनाम का गान है। धरने योग्य तो श्री विष्णु भगवान का ध्यान है। चित्त तो सज्जनों के संग पिरोने योग्य है और वित्त तो दीन दुखियों को देने योग्य है। श्रीमद् आद्य शंकराचार्य। गीता में वेदों के तीनों कांड स्पष्ट किए गए हैं, अतः वह मूर्तिमान वेद रूप हैं और उदारता में तो वह वेद से भी अधिक है। अगर कोई दूसरों को गीता ग्रंथ देता है तो जानो कि उसने लोगों के लिए मोक्ष सुख का सदाव्रत खोला है। गीता रूपी माता से मनुष्य रूपी बच्चे वियुक्त होकर भटक रहे हैं, अतः उनका मिलन कराना ये तो सर्व सज्जनों का मुख्य धर्म है। संत ज्ञानेश्वर। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूपी बगीचों में से चुने हुए आध्यात्मिक सत्य रूपी पुष्पों से गुंथा हुआ पुष्पगुच्छ है। स्वामी विवेकानंद।
इस अद्भुत ग्रंथ के 18 छोटे अध्यायों में इतना सारा सत्य, इतना सारा ज्ञान और इतने सारे उच्च, गंभीर और सात्विक विचार भरे हुए हैं कि वे मनुष्य को निम्न से निम्न दशा में से उठाकर देवता के स्थान पर बिठाने की शक्ति रखते हैं। वे पुरुष तथा स्त्रियां बहुत भाग्यशाली हैं जिनको इस संसार के अंधकार से भरे हुए संकरे मार्गों में प्रकाश देने वाला ये छोटा सा लेकिन अखूट तेल से भरा हुआ धर्मप्रदीप प्राप्त हुआ है। महामना मालवीय जी, एक बार मैंने अपना अंतिम समय नज़दीक आया हुआ महसूस किया, तब गीता मेरे लिए अत्यंत आश्वासनरूप बनी थी। मैं जब जब बहुत भारी मुसीबतों से घिर जाता हूँ तब मैं गीता माता के पास दौड़कर पहुँच जाता हूँ और गीता माता में से मुझे समाधान न मिला हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। महात्मा गांधी, जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए गीता ग्रंथ अद्भुत है। विश्व की 578 भाषाओं में गीता का अनुवाद हो चुका है। हर भाषा में कई चिंतकों, विद्वानों और भक्तों ने मीमांसाएं की हैं और अभी भी हो रही हैं, होती रहेंगी, क्योंकि इस ग्रंथ में सब देशों, जातियों, पंथों के तमाम मनुष्यों के कल्याण की अलौकिक सामग्री भरी हुई है। अतः हम सबको गीता ज्ञान में अवगाहन करना चाहिए। भोग, मोक्ष, निर्लेपता, निर्भयता आदि तमाम दिव्य गुणों का विकास करने वाला ये गीता ग्रंथ विश्व में अद्वितीय है। पूज्यपाद स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज, प्राचीन युग की सर्व रमणीय वस्तुओं में गीता से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। गीता में ऐसा उत्तम और सर्वव्यापी ज्ञान है कि उसके रचयिता देवता को असंख्य वर्ष हो गए, फिर भी ऐसा दूसरा एक भी ग्रंथ नहीं लिखा गया है। अमेरिकन महात्मा थॉरो के शिष्य, अमेरिका के सुप्रसिद्ध साहित्यकार एमर्सन को भी गीता के लिए अद्भुत आदर था। सर्वभूतेषु चात्मान सर्वभूतानि चात्मनि, ये श्लोक पढ़ते समय वह नाच उठता था। बाइबल का मैंने यथार्थ अभ्यास किया है, उसमें जो दिव्य ज्ञान लिखा है वह केवल गीता के उद्धरण के रूप में है। मैं ईसाई होते हुए भी गीता के प्रति इतना सारा आदरभाव इसलिए रखता हूँ कि जिन गूढ़ प्रश्नों का समाधान पाश्चात्य लोग अभी तक नहीं खोज पाए हैं, उनका समाधान गीता ग्रंथ ने शुद्ध और सरल रीति से दिया है। उसमें कई सूत्र अलौकिक उपदेशों से भरपूर लगे, इसीलिए गीता जी मेरे लिए साक्षात योगेश्वरी माता बन रही हैं। वह तो विश्व के तमाम धन से भी नहीं खरीदा जा सके ऐसा भारतवर्ष का अमूल्य खजाना है। F.H. मोलेम, इंग्लैंड। अन्य कड़ियाँ, संपूर्ण विदुर नीति श्लोक हिंदी अर्थ सहित, संपूर्ण चाणक्य नीति श्लोक हिंदी अर्थ सहित, संपूर्ण अष्टावक्र गीता श्लोक हिंदी अर्थ सहित, संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ हिंदी अर्थ सहित। FAQs, प्रश्न 1, गीता की 18 बातें कौन सी हैं? उत्तर, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, जिसमें साधारण मनुष्य के जीवन से जुड़ी 18 ज्ञान की बातें बताई गई हैं, जिनसे मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, काम वासना, लालच इत्यादि बुराइयों से मुक्ति पा सकता है, अगर वह इन बातों को अपने जीवन में लागू करता है। 1. सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है। 2. श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। गीता की 18 ज्ञान की बातें, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तृत्वाभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बंधता। 17. ज्ञान ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करण कर्म करतेति त्रिविधा कर्मसंग्रह। भावार्थ, ज्ञाता जानने वाले का नाम ज्ञाता है, ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है, और ज्ञेय जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है। ये तीनों प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता कर्म करने वाले का नाम कर्ता है। करण जिन साधनों से कर्म किया जाए उनका नाम करण है, तथा क्रिया करने का नाम क्रिया है। ये तीनों प्रकार का कर्म संग्रह है। 18. तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद। ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावचनुतान्यपि। भावार्थ, गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। 19. सर्वभूतेषु येनैका भावमव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञान विद्धि सात्विकम। भावार्थ, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभागरहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। 20. पृथक्त्वेन तु यज्ञ ज्ञान नानाभावान पृथ्विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञान विद्धि राजसम।
भावार्थ, किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। 21 यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमः तुकम् अतत्वार्थवदल पंच तत्ताम समुदाहृतम। भावार्थ, परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। 22 नियतम संगर्हितम रागद्वेषतः कृतम अफलप्रप्सुना कर्म यत् तत्सात्विकम उच्यते। भावार्थ, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। 23 यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसमुदाहृतम। भावार्थ, परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। 24 अनुबंधम क्षयम हिंसामन्वेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत् तत्ताम समुच्यते। भावार्थ, जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। 25 मुक्तस्मगोन्हवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। भावार्थ, जो कर्ता संगरहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। 26 रागी कर्मफल प्रप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचेः हर्षोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। भावार्थ, जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। 27 छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। 35 सुक्तविदानी त्रिविध श्रेणु में भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुख सात्विकम प्रोक्तमात्म बुद्धिप्रसादजम। भावार्थ, हे भरतश्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है, वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत, जैसे खेल में आसक्ति वाले बालक को विद्या का अभ्यास मूर्ता के कारण प्रथम विष के तुल्य भासता है, वैसे ही विषयों में आसक्ति वाले पुरुष को भगवत भजन, ध्यान, सेवा आदि साधनाओं का अभ्यास मर्म न जानने के कारण प्रथम विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। 36-37 विषयेन्द्रिय संयोगाद्य तदग्रमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुख राजसम स्मृतम। भावार्थ, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोगकाल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाश होने से विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विष के तुल्य कहा है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। 38 यदग्रे चानुबंधे च सुख मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थ तत्ताम समुदाहृतम। भावार्थ, जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। 39 न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यद्भेस्यात्रिभिर्गुणैः। भावार्थ, पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। 40 श्री गीता जी का महात्म्य इदं ते नात्पस्काय नाभक्ताय कदाचन न चाशुश्रुष्वे वाच्यम न च मायोभ्यसूयति। भावार्थ, तुझे ये गीत रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तपरहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति, वेद, शास्त्र और परमेश्वर तथा महात्मा और गुरुजनों में श्रद्धा, प्रेम और पूज्य भाव का नाम भक्ति है रहित से, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। 67 यही मन परमं गुह्यम मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिन्मयी पराकृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। भावार्थ, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 68 न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियत्रो भुवि।
भावार्थ, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। 69 अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट स्यामिति में मते। भावार्थ, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञानयज्ञ गीता अध्याय 4 श्लोक 33 का अर्थ देखना चाहिए से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। 70 श्रद्धावानन् स्वीयश्च शृणुयात् पियो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। भावार्थ, जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। 71 कच्चिदितश्रुत पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। भावार्थ, हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित से श्रवण किया, और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञानजनित मोह नष्ट हो गया। 72 अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धात्वा प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचन तव। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशयरहित होकर स्थिर हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। 73 संजय उवाच इत्यः वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिम श्रोष्मद्भुत रोमहर्षणम्। भावार्थ, संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। 74 व्यासप्रसादात् श्रुत्वानि तद्गुह्यमः परम योग योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। भावार्थ, श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। 75 राजन् संस्मृत्य संवादमिम अद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। भावार्थ, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्ययुक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। 76 तच संस्मृत्य रूपमत्यद्भुत हरेः विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। भावार्थ, हे राजन, श्रीहरि जिसका स्मरण करने से पापों का नाश होता है उसका नाम हरि है कि उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। 77